तो अब हम बात करते हैं कि इंटरव्यू में जाने से पहले आपको क्या करना है। इंटरव्यू में प्रेजेंट होने से थोड़े टाइम पहले आप अपना रेज्यूमे एक बार फिर से पढ़ लीजिए, एक बार रेज्यूमे से गो थ्रू कर लीजिए, उसके अंदर जो भी है वो आपको पता होना चाहिए। जो दूसरा चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वो है आप अपना जो स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस आपने जो ढूंढे हैं वो आप एक बार फिर से गो थ्रू कर लीजिए। तीसरी चीज़ आपको करनी है, आपका यूएसपी रेडी होना चाहिए। यूएसपी यानी कि यूनिक सेलिंग पॉइंट। अभी आप जो इंटरव्यू में प्रेजेंट होने जा रहे हैं उसमें आप ही की तरह आप ही के लेवल के कई सारे लोग प्रेजेंट होंगे जो वो इंटरव्यू देने के लिए आए हैं। अभी यूएसपी आपको प्रेजेंट करना है जिससे पता चलेगा कि योर यूनिक सेलिंग पॉइंट यानी कि आपके अंदर ऐसा कौन सा एबिलिटी है जो बाकी के कैंडिडेट से आपको अलग करता है, जो आपको जॉब पाने में मदद करेगा। आपको एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर प्रेजेंट करना पड़ेगा इंटरव्यूअर के सामने कि जिससे आप वो जॉब पा सकें। वो आपको एक अलग भीड़ से अलग दिखाएगा। जैसे आज मैं एक एग्जांपल दूं, जब आप टीवी नहीं देख रहे हैं फिर भी आपको सुनाई देता है कि भाइयों बहनों, तो आपको पता चलता है कि हाँ ये मोदी जी ही होंगे। तो ये क्या है, एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। उनका टोन एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है, उनका बोलने का तरीका एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। वो सिर्फ देख के ही सुन के ही पता चल जाता है कि यहाँ ये और कोई हो ही नहीं सकता है। वैसे ही आपको अपना एक यूनिक सेलिंग पॉइंट बनाना है कि जो आपसे अच्छा कोई नहीं कर सकता है, अगर वो एक एक्टिविटी है या फिर वो रोल आपसे अच्छा कोई परफॉर्म नहीं कर पाता है, अगर वो एक लीडरशिप रोल है या मैनेजमेंट रोल है, तो प्रिपेयर योर यूनिक सेलिंग पॉइंट जो आपको सबसे अलग करे। जो अगला चीज़ आपको करना है वो है आपको जो कंपनी में आप जॉब लेने के लिए जा रहे हैं वो कंपनी के ऊपर रिसर्च करना है। आपको रिसर्च करना है कि वो कंपनी कितने सालों से है, आपको रिसर्च करना है कि वो कंपनी में अभी क्या चल रहा है, उसका क्या करंट स्टेटस है, क्या करंट सिनारियो है, वो कंपनी क्या किस तरीके से परफॉर्म करती है। अभी ये इन्फॉर्मेशन तो एक तरीके से कह सकते हैं कि इंटरनल इन्फॉर्मेशन है, ये हम कैसे जानेंगे। तो आपको वो देखना है कि वो कंपनी कभी भी प्रेस में, टीवी में, लोकल न्यूज़पेपर में, कहीं पे भी उसके बारे में अगर कोई इंटरव्यू या आर्टिकल आया है तो वो ढूंढिए। आप उसके करंट या एक्स एम्प्लॉइज से बात कीजिए अगर आपके कांटेक्ट हो सकते हैं तो। बाद में आपको वो इंडस्ट्री जो है वो इंडस्ट्री से रिलेटेड लोगों से बात कीजिए, क्योंकि उनको भी कई बार जानकारी होता है एक पर्टिकुलर कंपनी के बारे में। उस कंपनी में अगर पॉसिबल है तो एक बार चक्कर लगा के आइए एज अ विजिटर। फ़ोन कॉल पे कई बार थोड़ा इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं आप। तो वो कंपनी के बारे में आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन निकालना है। और एक और चीज़ जो आपको करनी है वो है वो कंपनी जिस इंडस्ट्री में काम कर रही है वो इंडस्ट्री के बारे में आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन निकालना है। जैसे कोरोना आने के बाद जो रेस्टोरेंट या हॉस्पिटैलिटी बिजनेस है उस बिजनेस में उतना एफिशिएंसी अब नहीं दिख रहा है। तो आपको पता होगा कि अगर आप एक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की जॉब के लिए जा रहे हैं तो आपको वो इंडस्ट्री अभी कौन से प्रॉब्लम्स फेस कर रही है वो आपको पता होने चाहिए। जैसे कि अभी आपको पता होना चाहिए कि कोरोना की वजह से हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री थोड़ा क्रैश हो गया था, तो आपको वो एक प्रॉब्लम है। वैसे ही आपको वो इंडस्ट्री का सारा प्रॉब्लम्स पता होना चाहिए कि जो आपको अगर इंटरव्यू में पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि अगर सपोज आपको इंटरव्यू में पूछा कि आप अभी ये कंपनी में कैसे आप बेनिफिट कर पाएंगे इस कंपनी को, तो आप कह सकते हैं कि सर जैसे अभी आपका इंडस्ट्री ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो मेरा एक एक्स एबिलिटी है जो उस प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद कर सकता है। तो उस तरीके से आप उस इंडस्ट्री के प्रॉब्लम को अपने इंटरव्यू में एज अ पॉजिटिव पॉइंट डिस्प्ले कर सकते हैं। अभी इंटरव्यू स्टार्ट हुआ या फिर आप इंटरव्यू के रूम में एंटर हुए, वहाँ पे आपको जो चीज़ ध्यान में रखनी है वो है कि आपको अपनी हलचल से वाकिफ रहना है। यू हैव टू बी अवेयर ऑफ योर मूवमेंट्स। जैसे कि अगर ये पेन स्टैंड है, ये मैंने यहाँ पे रखा हुआ है और अगर आप बैठते हैं यहाँ पे रख के अगर आप बैठते हैं और आपका हाथ ऐसे टकरा जाता है, देन दैट इज नॉट राइट। यू आर नॉट अवेयर कि आपका ही बॉडी कहाँ पे मूव कर रहा है। दैट शोज नर्वसनेस, दैट शोज कि आप थोड़े डरे हुए हैं, आपको कॉन्फिडेंट दिखना है। तो ये चीज़ें आपको अपना मूवमेंट कैसे हो रहा है वो आपको पता होना चाहिए। जो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है, चेहरे पे एक हल्का सा स्माइल रख दिया, आई कॉन्टैक्ट रखना है इंटरव्यूअर के साथ। तो एक आई कॉन्टैक्ट से क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा दिखता है। अपनी बॉडी लैंग्वेज संभालनी है, ऐसे मतलब थोड़े ऐसे लाउजी हो के अगर आप चल के आ रहे हैं तो आप थोड़े डाउन एनर्जी दिखती है, ऐसे अपराइट होके अगर आप चल के आ रहे हैं तो आपका एनर्जी लेवल हाई दिखता है। आपको इंटरव्यूअर का भी बॉडी लैंग्वेज देखना है, उसका बॉडी लैंग्वेज से आपको उसका मूड पता चल जाएगा। अगर वो ऐसे आगे लीन होके ऐसे बैठा हुआ है
तो अगर एकदम ऐसे डाउन होके बैठा है तो मतलब वो बोर हो चुका है, अभी उसके लिए कोई और काम बाकी नहीं रहा है, अभी उसका मूड ही चला गया है। अगर वो ऐसे थोड़ा आगे इंटरेस्ट दिखा रहा है तो वो थोड़ा इंटरेस्टेड है। अगर वो ऐसे स्ट्रेट बैठा हुआ है तो यानी कि ही इज इन ओके मूड, काम चल जाएगा। अगर वो ऐसे हाथ ऐसे करके पीछे बैठा हुआ यानी कि अभी उसका वो थोड़ा गुस्से में है या फिर अभी वो अनॉय हो चुका है इंटरव्यू कंडक्ट कर करके। तो यानी कि आपको बॉडी लैंग्वेज देख के भी पता चल जाएगा कि इंटरव्यूअर का मूड कैसा है। और आपको कपड़े सही पहनने हैं, आपको प्रॉपर शर्ट, फॉर्मल पैंट, बेल्ट लगाना है, हर एक चीज़ रेडी रखना है और प्रॉपर कपड़े पहन के ही इंटरव्यू में जाना है। उससे आपका एक क्लास दिखेगा, आप एक प्रॉपर ड्रेस्ड एग्जीक्यूटिव दिखेंगे किसी भी कंपनी के लिए। आपका अगर इंटरव्यू में ही ड्रेसिंग अच्छा नहीं होगा तो एम्प्लॉयर सोचेगा कि अगर इसको जॉब पे रख दिया ये तो बाहर जाएगा तो कंपनी का नाम खराब करेगा। तो आपको अच्छा ड्रेस्ड जाना है, जिससे क्या होगा, ये बंदा सही ड्रेस होके आया है, इसको अगर बाहर किसी काम से भेजा तो ये कंपनी का एक अच्छा इमेज प्रेजेंट कर पाएगा। तो इतना चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। तो अब हम आगे जाते हैं कि इंटरव्यू में कैसे आंसर देने हैं, क्या क्या तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।